हेलो स्टूडेंट, मैं आपको आज 11.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 बताने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में गिवन है कि देयर आर टू कोऑर्डिनेट बॉक्सेस एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर, which box requires the larger amount of material to weigh. So we write here, in case of coordinate box, in question number A, length 60 centimeter, breadth 40 centimeter and height 50 centimeter. To find which box requires the larger amount of material to make, we have to find TSA, total surface area. So we use the formula total surface TSA of cuboid. formula है 2 ब्रैकेट में LB length into breadth plus breadth into height plus height into length. आपको ध्यान रखना है इक्वल टू के साइन एकदम से शीट में आना चाहिए, देखने में भी अच्छा लगता है, क्वेश्चन एकदम ठीक सॉल्व होता है। तो 2 ब्रैकेट में 60 into 40 क्योंकि लेंथ 60 है, ब्रेथ 40 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ into हाइट 40 into 50 प्लस हाइट into लेंथ 50 into 60। इनका इंटू कर लेंगे 60 into 40 2400 प्लस 40 into 50 ये 2000 आ गया प्लस 50 into 60 3000 आ गया। अब 225 को ऐड करेंगे तो 7400 आ गया। क्योंकि आपकी यूनिट सेंटीमीटर में दी थी इसलिए मल्टीप्लाई करने के बाद स्क्वायर सेंटीमीटर लिखेंगे, क्योंकि एरिया फाइंड करते समय स्क्वायर लगाना जरूरी, यूनिट के साथ स्क्वायर लगाते हैं तो स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। सिमिलरली जो सेकेंड फिगर जो गिवन था इसमें बी, क्योंकि ये क्यूब है क्योंकि इसकी ईच साइड 50 सेंटीमीटर है, तो साइड ऑफ क्यूब 50 सेंटीमीटर, टीएसए ऑफ क्यूब इक्वल टू 66 इंटू साइड का स्क्वायर इक्वल टू 6 इंटू 50 का स्क्वायर इक्वल टू 6 इंटू 50 का स्क्वायर करेंगे 2500 इक्वल टू 6 और 2500 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,000 आ गया, 15000 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब चूंकि हमें बताना है कि किस बॉक्स को बनाने में कम मटेरियल लगा है, लेजर मटेरियल मतलब कम। सो सिंस 14,800 इज लेजर देन 15,000, मतलब इसमें कम मटेरियल लगा है, ये ज्यादा है, कंपेयर कर लिया पहले, फिर बता देंगे उसके बाद। हेंस कोऑर्डिनेट रिक्वायर्स लेजर अमाउंट ऑफ मटेरियल, जिसका नंबर क्या था ए, तो ये हो गया आपका आंसर ए। ओके, नोट कर लीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं आपको आज 11.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 बताने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में गिवन है कि देयर आर टू कोऑर्डिनेट बॉक्सेस एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर, which box requires the larger amount of material to weigh. So we write here, in case of coordinate box, in question number A, length 60 centimeter, breadth 40 centimeter and height 50 centimeter. To find which box requires the larger amount of material to make, we have to find TSA, total surface area. So we use the formula total surface TSA of cuboid. formula है 2 ब्रैकेट में LB length into breadth plus breadth into height plus height into length। आपको ध्यान रखना है इक्वल टू के साइन एकदम से शीट में आना चाहिए, देखने में भी अच्छा लगता है।
ठीक सॉल्व होता है। तो 2 ब्रैकेट में 60 इंटू 40, क्योंकि लेंथ 60 है, ब्रेथ 40 सेंटीमीटर, प्लस ब्रेथ इंटू हाइट 40 इंटू 50, प्लस हाइट इंटू लेंथ 50 इंटू 60। इनका इंटू कर लेंगे, 60 इंटू 40 2400 प्लस 40 इंटू 50, ये 2000 आ गया, प्लस 50 इंटू 60 3000 आ गया। अब 225 को ऐड करेंगे तो 7400 आ गया। क्योंकि आपकी यूनिट सेंटीमीटर में दी थी, इसलिए मल्टीप्लाई करने के बाद स्क्वायर सेंटीमीटर लिखेंगे, क्योंकि एरिया फाइंड करते समय स्क्वायर लगाना जो यूनिट के साथ स्क्वायर लगाते हैं, तो स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। सिमिलरली जो सेकेंड फिगर जो गिवन था इसमें बी, क्योंकि एक क्यूब है, क्योंकि इसकी ईच साइड 50 सेंटीमीटर है, तो साइड ऑफ क्यूब 50 सेंटीमीटर, टीएसए ऑफ क्यूब इक्वल टू 66 इंटू साइड का स्क्वायर इक्वल टू 6 इंटू 50 का स्क्वायर इक्वल टू 6 इंटू 50 का स्क्वायर करेंगे 2500 इक्वल टू 6 और 2500 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,000 आ गया, 15000 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब चूंकि हमें बताना है कि किस बॉक्स को बनाने में कम मटेरियल लगा है, लेजर मटेरियल मतलब कम। सो सिंस 14,800 इज लेजर देन 50,000, मतलब इसमें कम मटेरियल लगा है, ये ज्यादा है, कंपेयर कर लिया पहले, फिर बता देंगे उसके बाद। हेंस कोड रिक्वायर्स लेजर अमाउंट ऑफ मटेरियल, जिसका नंबर क्या था ए, तो ये हो गया आपका आंसर ए। ओके, नोट कर लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। ए सूटकेस विद मेजर 80 सेंटीमीटर and breadth 48 centimeter, height 24 centimeter is to be covered with a tarpaulin cloth. How many meters of tarpaulin of width 96 centimeter is required to cover 100 such suitcases? So we find here TSA, because the tarpaulin cloth is required for overlapping of suitcase. So in case of suitcase, length 80 centimeter, breadth is 48 centimeter and height 24 centimeter. We have to need here to find TSA of suitcase. So TSA of suitcase equal to TSA of cover, because shape of suitcase से covered, because length and height are different. So we use here TS formula TSA of covered. 2 bracket में LB plus BL plus HL. 80 into 48 length breadth put किया plus breadth into height plus height into length. CM square, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया गया है तो इसको CM स्क्वायर में डायरेक्ट लिखेंगे। तो और इसको मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर ही रहने देंगे। अभी 80 और 48 को मल्टीप्लाई किया तो 3840 प्लस 48 into 24 1152 प्लस 24 एंड 80 का मल्टीप्लाई किया तो 1920 आया, ब्रैकेट क्लोज CM स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई इन तीनों को ऐड कर लिया है इनको, तो 6912 CM स्क्वायर आ गया, मल्टीप्लाई किया 13824 CM स्क्वायर आ गया। अब एरिया ऑफ टर्बुलेंट और ये तो 1 के लिए निकल के आया और 1 सूटकेस, बट वी हैव हियर वी नीड हियर टू फाइंड टर्बुलेंट फॉर 100 सूटकेसेस। तो एरिया ऑफ टर्बुलेंट फॉर 100 सूटकेसेस इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 100। हम इसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि 100 सूटकेस के लिए हमें कितने कपड़े की जरूरत होगी। ये मल्टीप्लाई किया, डिफाइंड हो गया। उसके बाद क्योंकि मार्केट में जो क्लॉथ मिलता है उसके थान होते हैं, उसकी एक चौड़ाई होती है और लेंथ आप कितनी भी ले सकते हैं, लेकिन चौड़ाई एक निश्चित होती है। तो उसकी जो विड्थ दी गई है 96 सेंटीमीटर दी गई है,
क्योंकि आपको एरिया करनी चाहिए, लेंथ में कितना लेना है तो आपको बता दें कि वो रेक्टेंगल शेप में हो जाता है। विड्थ होती है, लेंथ कितनी भी ले लें रेक्टेंगल शेप में होता है। रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो कहने का मतलब L इंटू B इक्वल टू जो भी है ये आ जाएगा। क्योंकि हमें ब्रेड्थ दी गई है, लेंथ फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, लेंथ फाइंड करने के लिए इस एरिया को जो ब्रेड्थ दी गई थी, उसकी चौड़ाई दी गई थी, उससे हम डिवाइड करेंगे तो हमें ये मालूम हो जाएगा कितनी लेंथ चाहिए उस कपड़े की। जो टेफ्लेन जो होता है मोटा कपड़ा, उसकी कितनी लेंथ चाहिए, तो 1.1400 cm आ गया। अब इसको हम क्योंकि इतना बड़ी यूनिट में इसको कन्वर्ट करेंगे क्योंकि इतनी ज़्यादा दिया गया है 14,400 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 144 मीटर ये निकल के आ गया क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 100 सूट केसेस। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।